हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का हमारा नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ओके, व्हाट द स्टेटमेंट सेज, लेट अस डिस्कस। अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अमित और कार्तिक दो पार्टनर हैं और वो अपने प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट। उन्होंने सौरभ को एडमिशन दिया इक्वल शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। मतलब आपने 4 ईयर परचेज के हिसाब से सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके आपने गुडविल को फाइंड आउट करना है। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन द सौरभ्स एडमिशन वॉज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट आपको गिवन है जिसमें आपको कैपिटल गिवन है अमित एंड कार्तिक की, क्रेडिटर्स गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, बिल्स पेबल्स गिवन है, ठीक है ना। अमाउंट आपको कैपिटल का 90,000 50,000 दे रखा है, क्रेडिटर्स आपके 5,000 है, जनरल रिजर्व आपका 20,000 है, बिल्स पेबल आपका 25,000 है, फिक्स्ड एसेट 75,000, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 20,000 एंड कैश 50,000 रुपीज। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पर एनम। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको गिवन है फर्म की। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स वॉज ₹30,000। एवरेज प्रॉफिट भी आपको ऑलरेडी गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं है। कहता है कैलकुलेट करो सौरभ शेयर ऑफ गुडविल। आपने सौरभ का शेयर फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना आपने, ठीक है ना। तो फर्म की गुडविल फाइंड आउट करो और फर्म की गुडविल निकाल के फिर उसमें से सौरभ का शेयर निकाल दो। ओके, देखिएगा। तो सबसे पहले यहां पे क्या गिवन है कि आप ये देखिए एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपको। क्या गिवन है? एवरेज प्रॉफिट गिवन है। एवरेज प्रॉफिट इज ₹30,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%. And after that you have to find out the capital employed. Capital employed. How to find out capital employed बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है यहाँ पे आपको बैलेंस शीट गिवन है। दो फॉर्मूलाज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट वन इज एसेट साइड अप्रोच से आप फाइंड आउट कर सकते हो और दूसरे नंबर पे लायबिलिटी साइड अप्रोच से आप फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों से आपको निकाल के दिखाऊंगा, तो ध्यान से देखना है आपने। यदि हम सबसे पहले एसेट साइड अप्रोच का यूज करें तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा टोटल एसेट्स कितनी है अपने पास, तो जितनी भी एसेट आपको एसेट साइड में दे रखी है वो टोटल आ जाएगा आपका सभी का, ठीक है ना। टोटल बनती है आपकी 1,90,000। टोटल एसेट्स आपको कितनी गिवन है? 1,90,000 रुपीज गिवन है। माइनस करो। अब देखो लायबिलिटी साइड में जो लायबिलिटी आउटसाइड है वो आपने माइनस करनी है। अब आउटसाइड में देखो कैपिटल तो आउटसाइड नहीं है, क्रेडिटर्स हैं, ये आउटसाइड है, ठीक है ना। तो एक तो क्रेडिटर्स कितने गिवन है आपके? 5,000 रुपीज के। एक तो ये आपके माइनस हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे जनरल रिजर्व भी आउटसाइड नहीं है, बिल्स पेबल ये आउटसाइड है, कितने? 25,000। तो ये भी आप जो है प्लस करके माइनस कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा टोटल? देखो 1,90,000 माइनस 25 + 5 30,000 एंड इट विल बी इक्वल टू 190 - 30 1,60,000। तो अपने पास 1,60,000 जो है वो आपका क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ठीक है जी। कैपिटल एम्प्लॉयड तो यहां पे भी आप लिख दीजिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो इस तरीके से आ जाएगा अपने पास 1,60,000 रुपीज। ओके, आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन टू अस व्हाट के नेक्स्ट यदि हम दूसरी अप्रोच से निकालें, और ये तो थी अपने पास एसेट साइड अप्रोच। अगर आप लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकालो तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? देखिएगा, कैपिटल
एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, अब सिर्फ आप लायबिलिटी साइड देखोगे, ध्यान रखना आपने, ठीक है, और जो चीजें माइनस करने वाली होंगी माइनस कर देंगे। देखो एक तो आएगा अपने पास सबसे पहले कैपिटल, जितनी भी कैपिटल गिवन है, ठीक है ना, प्लस में जितना भी आपको रिजर्व गिवन है वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे आप इसमें से जितना भी आपको, यदि कोई फिक्टिशियस एसेट दे रखी है, फिक्टिशियस एसेट यदि दे रखी है वो माइनस कर दोगे, और माइनस में करोगे आप क्या, इन्वेस्टमेंट, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है तो, ठीक है ना, ये आपने कंप्लीट लिख लेना है इन्वेस्टमेंट, अगर कोई भी दे रखी है तो आपको, ठीक है ना, तो ये चीजें आपने यहां पे माइनस करनी है। अब इनमें से कौन कौन सी चीजें अपने पास गिवन है देखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, कैपिटल आपको गिवन है अमित और कार्तिक की 90,000 प्लस 50,000, ठीक है ना, तो ये आपका आएगा 90,000 प्लस 50,000, प्लस में रिजर्व इज गिवन टू अस 20,000, कितना, 20,000 रुपीज। अब इनमें से कोई भी चीज आपको गिवन नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया मैंने आपको, इनमें से कोई भी चीज यहां पे गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड में शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा, 90 प्लस 40 1 लाख, 90 प्लस 50 1,40,000 और प्लस में 20,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपने पास कितना आ जाएगा, 1,60,000 रुपीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पे भी आपका कितना आ रहा है, 160 आ रहा है, और यहां पे भी कितना आ रहा है, 160 आ रहा है, ठीक है ना। अभी आप क्या करोगे, आपने फाइंड आउट करना है नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे फाइंड आउट करते हैं देखिएगा, अपने पास नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, इस तरीके से आप फाइंड आउट करते होते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है अपने पास, 12% गिवन है, डिवाइड बाय 100, कितना आ जाएगा अपने पास, देखो 1200 1200, 12 6 72 7, 12 1 12, 12 प्लस 7 19, ओके 19,200, ठीक है। तो ये अपना क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, 30,000 माइनस 19,200, कितना आ जाएगा अपने पास, 30 माइनस 10 20, 20 माइनस 9 11, 11 माइनस 200 10,800, 10,800 रुपीज, ये आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आपने फाइंड आउट क्या करनी है, गुडविल, तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ जाएगी यहां से, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी इक्वल्स टू, देखिए गुडविल फाइंड आउट करिए यहां से आप, तो गुडविल अपने पास आएगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, देखो भाई, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं आपको, ये आपको दे रखे हैं 4 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, तो 4 ईयर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 10,800 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना आ जाएगा अपने पास, 400 400 और 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4, ओके 43,200 रुपीज, ये अपनी जो है टोटल फार्म की गुडविल आ गई जी, क्या आ गई, फार्म की गुडविल कितनी आ गई अपने पास, 43,200। अभी आपने क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपने सौरभ जो कि नया पार्टनर एडमिशन लिया है उसकी गुडविल कितनी आएगी, तो यहां पे निकाल देंगे, पूरी फार्म की गुडविल अपने पास आई है, तो यहां पे सौरभ का शेयर निकाल देंगे, तो यहां पे लिखेंगे शेयर ऑफ सौरभ इन गुडविल, तो कितना शेयर आ जाएगा, देखो
43,200 इक्वल पार्टनर है, ठीक है ना। जो आपका ये अमित, कार्तिक और सौरभ है इक्वल पार्टनर, तो 1/3 आएगा, तो 1/3 इसका फाइंड आउट कर दो। 3 से कट कर दो इसको, 3 1 जा 3, 1 3 4 जा 12, 1 3 4 जा 12, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा ₹14,400। ये आपका जो है आंसर निकल जाएगा सौरभ की गुडविल का, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये 16th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 17 सेज, ऑन 1 अप्रैल 2026 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन एसेट ऑफ ₹75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। मतलब ये कि एक फर्म की जो टोटल एसेट है 75,000 है, ये कहता है इंक्लूडिंग कैश 5,000, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंक्लूडिंग है तो कैश अपनी एसेट होती है और एसेट के अंदर इंक्लूड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट कहते हैं क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन दैट डेट, और आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, मतलब टोटल एसेट्स दे रखी हैं आपको और क्रेडिटर्स अपनी आउटसाइड लायबिलिटी होती हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप कैपिटल एम्प्लॉयड बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। ओके, टोटल assets given to us rupees how much 75,000. after that creditors are given to us rupees 5,000, और टोटल एसेट्स में से अगर आप क्रेडिटर्स अपनी आउटसाइड लायबिलिटी होती हैं, तो अपने पास यदि हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे अपने पास आएगा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख के यहाँ पे लिख देना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो टोटल एसेट अपने पास कितनी है, 75,000 है, माइनस कर दो कितना, 5,000 रुपीज, तो अपने पास कितना बच जाएगा, 70,000 रुपीज। तो अपने पास क्या आ जाएंगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएंगी। नेक्स्ट वन आगे कहते हैं द फर्म हैड ए रिजर्व ऑफ ₹10,000 वाइल पार्टनर्स कैपिटल्स शोड ए बैलेंस ऑफ ₹60,000। देखिएगा यहाँ पे दो मेथड दे दिए आपको कि आपको एक तो दो आइटम्स आपको ये दे दी जिनसे आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हो, और दो आइटम फिर आगे दे दी जिनकी सहायता से आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे और में मैं लिखना चाहूंगा कि यदि आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक दूसरा फॉर्मूला और आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक तो है जितनी भी आपको कैपिटल गिवन है वो कैपिटल्स आ जाएंगी, और प्लस में जितना भी आपको रिजर्व्स गिवन है वो रिजर्व्स आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो कैपिटल कितनी गिवन है, दैट इज गिवन टू अस ₹60,000, तो 60,000 आपको कैपिटल गिवन है प्लस 10,000 का आपको रिजर्व गिवन है, तो सेम वही आपकी 70,000 रुपीज क्या आ जाएंगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएंगी, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सेम वही है जैसा पिछले क्वेश्चन के अंदर था, सेम यहाँ पे दो मेथड आपको दे दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कहते हैं इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, तो यहां पे ध्यान रखना आपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है भाई, जितनी आपने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उसके ऊपर नॉर्मली आपको रिटर्न कितने मिल रहे हैं, नॉर्मली आपको इनकम कितनी हो रही है उसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज गिवन टू अस 20%, ठीक है। आफ्टर दैट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000, गुडविल ऑलरेडी गिवन है एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ध्यान रखना है यहां पे गुडविल आपको ऑलरेडी गिवन है, गुडविल इज इक्वल टू क्या, सुपर प्रॉफिट और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये आपका फॉर्मूला आपने जो है ध्यान में रखना है। लेकिन उससे पहले देखो कैपिटल एम्प्लॉयड अपने पास है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने पास है, तो सुपर प्रॉफिट आपने फाइंड आउट करना है, और यहां पे एवरेज प्रॉफिट गिवन अपने को, एवरेज प्रॉफिट 9। तो सबसे पहले आप देखिएगा कहते हैं फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म, तो आपने एवरेज प्रॉफिट तो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा
गुडविल अपने को कितनी गिवन है, ध्यान से देखिएगा। सुपर प्रॉफिट आपने फाइंड आउट करने हैं, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर लो, फिर फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट अपने पास कितना आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड अपनी है 70,000, ओके, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 20%, तो ये 20% आ जाएगा, डिवाइड बाय 100, ये आपके 7 टू 14 आ जाएगा भाई, और 213, ये 14,000 रुपीज आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा, 14,000 रुपीज जो है वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अभी आपने नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। गुडविल आपको कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देख लीजिएगा 24,000 ऑलरेडी गिवन है, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन 4 ईयर परचेज, तो 4 दे रखा आपको यहाँ पे 4 रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 को इस साइड में ले आऊं, डिवाइड में हो जाएगा 24,000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना था 14,000, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, हमने फाइंड आउट कर लिया। 4 × 4 6 × 24, ठीक है ना, 4 6 × 24, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अपने पास 6,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस 14,000। अब 14,000 को इक्वल से सेट लेके आओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000 प्लस में 14,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। तो एवरेज प्रॉफिट अपने पास कितना आ जाएगा, ₹20,000। तो ओके, इस तरीके से तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹20,000, ओके। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 17 ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 18 says, on 1st April 2023 a partnership firm had an asset of rupees 2 lakh, means to say total assets given to us, total assets is equal to rupees 2 lakh। अब एक बात आपने यहां पे ध्यान रखनी है, कहते हैं इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज 6,000, इसके अंदर कैश इंक्लूड है, कोई दिक्कत नहीं, कैश अपनी एसेट ही तो होती है, टोटल में इंक्लूड है, नो प्रॉब्लम। एंड बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 14,000, कहते हैं वो भी शामिल है, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बैंक बैलेंस और कैश क्या होती है, अपनी एसेट्स ही होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें किसी भी प्रकार की कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं गिवन है। तो यदि हम एसेट साइड अप्रोच से देखें तो जो जितनी हमारी टोटल एसेट्स हैं वही हमारी क्या हो जाएंगी, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएंगी। तो इसको एज ए आप कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे कहते हैं यदि आप कैपिटल एम्प्लॉयड दूसरे तरीके से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक दूसरा मेथड भी यहां पे गिवन है, कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स शोड ए बैलेंस ऑफ रुपीज 1,90,000 कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट हैं वो 1,90,000 रुपीज का बैलेंस शो कर रहे हैं, एंड रिजर्व्स कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, और बाकी जो बच गए वो क्या है, आपके रिजर्व हैं। अब वो रिजर्व कितने हैं ये नहीं पता। अब आपको एक बात का पता है कि जितनी भी अपनी एसेट्स होती हैं वो किसके बराबर होती हैं, लायबिलिटीज के बराबर होती हैं। तो यदि हम यहां पे देखें कि जितनी भी अपने पास एसेट्स होंगी वो किसके बराबर होंगी, लायबिलिटीज के बराबर। लायबिलिटीज आपके पास कितनी है, यहाँ पे कैपिटल प्लस में रिजर्व दे रखा है, ठीक है ना। तो एसेट्स कितनी है अपने पास, 2 लाख रुपीज की है, ओके। कैपिटल कितनी दे रखी है, 1,90,000 रुपीज की है। तो प्लस में रिजर्व निकालना है आपने, तो रिजर्व कितना हो जाएगा, रेस्ट बोला है, तो रिजर्व की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, वो आ जाएगी अपने पास 190 माइनस कर दो 2 लाख में से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख माइनस में 1,90,000, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 के अपने रिजर्व आ जाएंगे। रिजर्व कितने रुपए के आ जाएंगे अपने पास, 10,000 रुपीज के आ जाएंगे। अब रिजर्व अपने पास है, कैपिटल अपने पास है, तो फिर यहां से आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हो,
ठीक है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल प्लस रिजर्व। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, कैपिटल देखो कितनी है, कैपिटल इज 190 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, 1,90,000 रुपीज प्लस रिजर्व कितना अपने पास 10,000 रुपीज, वी विल राइट हियर। टोटल कितना आ जाएगा अपने पास 2 लाख रुपीज। तो सेम यहां पे भी जो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना आ रहा है 2 लाख रुपीज आ रहा है। तो सेम यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड आप इसको भी ले सकते हैं। जितनी भी आपकी टोटल एसेट्स हैं, एसेट साइड अप्रोच से कोई आउटसाइड लायबिलिटी यहां पे है नहीं, तो आप टोटल एसेट्स को क्या मान सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मानेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने आपको ये बता दिया, इस तरीके से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो ए बैलेंस ऑफ रुपीज 190, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। ये हमारा हो गया। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, अब यहां पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है आपको, क्या गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन टू अस 10%, 10% आपको गिवन है। ठीक है ना। आगे कहता है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, गुडविल आपको ऑलरेडी गिवन है, गुडविल कितनी गिवन है, ₹60,000। और एक और गिवन है नंबर ऑफ ईयर परचेज, फॉर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ऑलरेडी गिवन टू अस, दैट इज 4। ठीक है ना। और मेथड कौन सा यूज करना है, सुपर प्रॉफिट। कहता है फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, आपने एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने हैं यहां पे। तो देखिएगा, तो सबसे पहले यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो यहां से आप क्या निकालो, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दो पहले। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन टू अस ₹2 लाख, सो वी विल राइट हियर 2 लाख, 2 लाख आप यहां पे लिखेंगे। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है आपको, डिवाइड बाय 100, इट विल बी इक्वल टू ₹20,000, इट विल बी इक्वल टू ₹20,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना आएगा, ₹20,000 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो गुडविल का फॉर्मूला लगाइए आप यहाँ पे। तो गुडविल किसके बराबर होगी आपकी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है ना। अब देखिएगा गुडविल आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है, 60,000 गिवन है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है अपने पास, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे निकलता है। मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में कर देना इसको, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 4 ईयर, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिएगा। नॉर्मल प्रॉफिट वैसे अपना आया कितना है, ₹20,000 आया, फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो, 4 को इस साइड ले आओ, ये आ जाएगा आपका 60,000 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था, ₹20,000 आया था, तो यहाँ पे लिख दो। तो 4 से कट कर दो इसको, ₹15,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा अपने पास 15,000 और 20 को इस साइड ले आओ, तो प्लस में हो जाएगा ₹20,000 और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना। 15,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। ठीक है ना। तो एवरेज प्रॉफिट यदि आप देखोगे तो आप इनका टोटल कर दीजिएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 20, 30, 35,000। ठीक है, 35,000 रुपीज। तो इस तरीके से आपका जो है एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट अपने पास आ गया। ठीक है। और सुपर प्रॉफिट भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा अपने पास। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट यदि आप यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हो, एवरेज प्रॉफिट अपने पास कितना आया, 35,000 आया, माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, तो यहाँ पे था अपना नॉर्मल प्रॉफिट 20,000। ठीक है। तो यहाँ से सुपर प्रॉफिट आ जाएगा अपने पास, कितना आ जाएगा बेटा, 35 माइनस में 20, 15,000 रुपीज़। ठीक है। तो 15,000 रुपीज़ आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट अपने पास ये आ गया, एवरेज प्रॉफिट अपने पास ये आ गया, सुपर प्रॉफिट अपने पास ये आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना 18th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ओके।
तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज ₹2 लाख। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 2 लाख रुपीज। ओके, यहां पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज गिवन टू अस ₹2 लाख। ₹2 लाख। नेक्स्ट वन, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो आगे आपको गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन टू अस कितना, दैट इज 10%। तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। नेक्स्ट कहता है क्या, इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000 ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। अब यहां पे आपने कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो गुडविल आपको ऑलरेडी गिवन है। गुडविल कितनी गिवन है देखिएगा, 2,50,000। कितनी गिवन है, 2,50,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दैट इज गिवन टू अस 4 ईयर परचेज। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना आपने, आप नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा अपने पास, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ठीक है ना, नॉर्मल प्रॉफिट का अपने को पता नहीं है, ठीक है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपने फाइंड आउट करने हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर आएगा अपने पास, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय, ये दे रखा आपको 10%, तो 10 बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कट कर दो तो ये आ जाएगा अपने पास कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपने। इक्वेशन नंबर 1 आप नाम दे सकते हो इसको। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट अपने पास ये आ गया। अभी आपके पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट अपने पास आ गया। अभी आपने क्या फाइंड आउट करना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना, तो यहां पे देखिएगा एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट इज गिवन टू अस 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, ये वाला है ना, सी कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 10। तो ये अपने पास किसके बराबर आ गया, सुपर प्रॉफिट के इक्वल आ गया। ठीक है ना, तो ये अपने पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिएगा गुडविल आपने फाइंड आउट करनी है, तो गुडविल किसके बराबर होगी अपने पास, देखिएगा ध्यान से। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो गुडविल देखो कितनी गिवन है अपने को, 2,50,000 गिवन है। तो यहां पे अपने पास आएगा 2,50,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना है, ये अपने पास 2 लाख माइनस सीई डिवाइड बाय 10। 2 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, दैट इज 4। अब ये मल्टीप्लाई में इस साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आएगा अपने पास 2,50,000। ठीक है ना, इसको 1 2 भी देने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ो। ठीक है ना, तो यहां पे आ जाएगा अपने पास 2,50,000 इज इक्वल टू डिवाइड बाई, इसको 4 को नीचे लेके आएंगे, 4 आ जाएगा डिवाइड में। तो यहां पे आएगा अपने पास 2 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाई 10। 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 5 जा 20। ठीक है, 6 पे भी जाएगा ये, 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, 2 0। ओके, तो ये आएगा अपने पास 62,500 इज इक्वल टू 2 लाख माइनस सीई कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब देखो आप है ना, इसको तो उस साइड ले जाओ और ये जो सीई बाय 10 है इसको इस साइड ले आओ। ठीक है ना, तो ये अपने पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 10 प्लस का हो जाएगा 2 लाख माइनस 62,500।
तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड अपने पास कितना आएगा, डिवाइड बाय 10 रखो एक बार, तो ये माइनस करो इसमें से 2 लाख में से यदि आप 60,000 माइनस करते हो तो ये आपका आएगा 1,40,000। 1,40,000 माइनस 2,000 1,38,000, 1,37,500, 1,37,500। इसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये अपने पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई साइड करेंगे 1,35,500 और एक और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कितना आएगा ये 13,75,000। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा जी, ठीक है। ध्यान रखना है, बड़े अच्छे से करना है आपने इस क्वेश्चन को, बस आपका यही चीज मेन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 13,75,000 ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद अगर इस क्वेश्चन में यदि आपको कोई डाउट लगता है, कोई चीज आपने पूछनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ओके। क्या कहते हैं, अ बिजनेस earn an average profit of rupees 1,80,000 during the last few years. Means to say average profit is given to us. Average profit is given to us rupees 1,80,000. After that, during the year, average capital employed by the firm is 12,50,000. Capital employed is given to us. Capital employed is given to us 12,50,000. 12,50,000. Clear? After that, if the goodwill of the firm is valued 1,60,000, goodwill आपको given है, goodwill आपको given है 1,60,000 rupees, 1,60,000 rupees, okay, of आपको 2 year purchase of the super profit. नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये आपको कितने गिवन है 2, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब आपने यहां पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करनी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिएगा, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपने यहां पे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो अपने पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है और नॉर्मल प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन नहीं है और गुडविल आपको गिवन है। सीधा फॉर्मूला जो है आप किसका लगाएंगे, जो आप गुडविल फाइंड आउट करते हैं तो वही फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा। तो गुडविल किसके बराबर होती है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल कितनी गिवन है ऑलरेडी 1,60,000, तो यहां पे रखिएगा 1,60,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है 2 को इस साइड ले आओ, तो यहां पे आ जाएगा आपका 1,60,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ओके। ये अपना फॉर्मूला रहेगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। 2 से कट कर दो इसको, कितना आ जाएगा अपने पास 80,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है 1,80,000, कितना गिवन है 1,80,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कितना गिवन है 12,50,000, कितना गिवन है 12,50,000, ओके। मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है और डिवाइड बाय आपको गिवन है 100। कट कर दो इसको, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे अपने पास कितना आएगा, देखो ये आपका रहेगा 80,000। आपने एक काम करो, इस चीज को उठा के साइड में ले आओ
और जो 80,000 है उसको साइड में ले जाओ, ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो ये आपका आएगा 12,500 ओके, 12,500 मल्टीप्लाई बाय NRR, ठीक है, इज इक्वल टू 1,80,000। 1,80,000, मैं इस 80,000 को उस साइड ले गया तो माइनस का हो जाएगा। 1,80,000 में से 80,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा अपने पास, यहां पे माइनस कर रहा हूं, इसको आगे ले जा रहा हूं मैं, यहां पे ऊपर देख लो, 12,500 मल्टीप्लाई बाय NRR इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 लाख रुपीज। 180 में से 80,000 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 1 लाख रुपीज आ जाएगा, ठीक है, 1 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप सेम इसी साइड में रखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय कितना है, 12,500। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, ठीक है, 25 पे कट कर दो बेटा इसको, 25 चौके 100, 0, 25 पंजे 125, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो ये 8% जो है आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर में आपने लिखना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहां पे फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 21 says, क्वेश्चन नंबर 21 says that a business has earned average profit of rupees 1,20,000, average profit is given to us। शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं यहां पे, आपने पूरा कंप्लीट लिखना है। एवरेज प्रॉफिट इज 1,20,000 रुपीज, रुपीज 1,20,000। आफ्टर दैट ड्यूरिंग द लास्ट 4 years एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन टू अस 15%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन टू अस 15%। आफ्टर दैट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,35,000, गुडविल इज गिवन टू अस 1,35,000, okay, rupees 1,35,000. After that, number of year purchase is 3, number of years purchase given to us, that is 3 year purchase, okay, 3 year purchase. After that, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आएगी यहाँ पे, ठीक है ना, उसको फाइंड आउट करना है। सेम फॉर्मूला आप लगा दीजिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, गुडविल आपको गिवन है, तो गुडविल का सीधा फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। गुडविल इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखिएगा हर एक क्वेश्चन के अंदर आपने सेम इसी तरीके से फॉर्मूला जो है वो क्या करना है, यूज करना है, ठीक है ना। तो आगे नेक्स्ट जो है क्या होगा अपने पास, देखिएगा गुडविल इज ऑलरेडी गिवन टू अस, वैल्यू इज 1,35,000, 1,35,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही फॉर्मूला होता है, ओके, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है अपने पास, दैट इज 3, तो 3 आप यहां पे लिख दो। अब 3 को इस साइड में ले आओ, डिवाइड में हो जाएगा, तो 1,35,000 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो 3 से कट कर दो इसको, 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15, 45,000 यहां पे आ जाएगा। तो 45,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट गिवन अपने पास कितना, 1,20,000। अब यहां पे पुट कर दो 1,20,000, पहले ही पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैंने लास्ट में आगे पुट कर लिया इसको, ठीक है ना। तो देखिएगा माइनस में, अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट का, फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड
मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहां पे आगे अपने पास देखो, इस चीज को मैं इस साइड ले आऊंगा, ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो इस चीज को इस साइड लेके आया, प्लस का हो जाएगा ये, क्योंकि ये देखो माइनस का साइन है यहाँ पे, तो इक्वल से साइड आएगा प्लस का हो जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 15%, 15 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 120, 1,20,000। अब ये 45,000 इधर प्लस का है, तो उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा 45,000 रुपीज। ओके, तो देखिएगा अब ये जो इस साइड में मल्टीप्लीकेशन में है, उस साइड में जाके डिवाइड में आ जाएंगे, पहले इसको माइनस कर दो, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, मैं यहां पे कर रहा हूं इससे आगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 15/100, 15/100 इज इक्वल टू 120 माइनस 45, कितने बचेंगे 120 में से आपने 45 माइनस करना है, ठीक है। 80 माइनस 5 दैट इज 75,000। अब ये मल्टीप्लीकेशन में इसको उस साइड ले जाओ, रिवर्स कर दो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा अपने पास यहां पे 75,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100/15। ओके, 100/15, ये ध्यान रखना है। देखो ये वाली चीज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर जाके इसके डिवाइड में हो जाएगी, अब इसको फिर ऊपर लेके आएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, फिर ध्यान रखना आपने, तो करके मैंने यहाँ पे रिवर्स कर दिया, ठीक है। 5 पे कट कर दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0, 3 से कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1, 3 5 जा 15, तो ये आएगा आपका 25,000, ठीक है ना। अब यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड अपने पास कितना आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 25 2 जा 50, 40 आप यहां पे लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 5 लाख रुपीज आ जाएगा। तो ये आपका आंसर रहेगा, यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी आएगी वो आएगी 5 लाख रुपीज। ओके, so this was all about question number from question number 16 to 21. So thank you very much for watching Struggle Academy of Commerce. Thank you.